तो चलिए, आज का टॉपिक तुम लोगों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ टॉपिक्स है जो 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देख सकते हो। क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा बताए कि, एक प्रयोग करना है हमें अभी। देख लो यहाँ सामने पूरा क्या है, फिगर है। ये प्रयोग कैसे कैसे हुआ है, हम हर एक चीज को समझाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहा जा रहा है तुमसे, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, ध्यान से समझना। एक प्रयोग द्वारा बताए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या उसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है कि नहीं? इसी को हमको प्रयोग द्वारा समझाना है। ये जो तुम्हारा पूरा दिख रहा है, ये प्रयोग में यही हमको समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है कि नहीं। तुमको एक बात बता दे, बताओ तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? सूर्य की प्रकाश आवश्यक है कि नहीं? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं? वो भी आवश्यक है। इसके बाद बताओ, जल की आवश्यकता है कि नहीं? है। बताओ, इसमें ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण होने के बाद मुक्त भी तो होता है, बाहर निकलता है। तो ये सब भी तो तुम सब समझे हुए हो। ये जितना हम अभी 4 गो बात बोले हैं, ये चारों बात को प्रूफ करना है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम न देंगे तो क्या हाल होगा, वही हमको प्रयोग से समझाना है। ठीक है। अगर हम तुमको दे दिए सूर्य की प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो होती कैसे है हमको उसी को समझाना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बताओ सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो तुमको पता होगा, पढ़ा है कि हाँ इसमें आवश्यकता होती है। तो अब कैसे होती है, एक प्रयोग द्वारा बताना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है हमारे लिए। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को कैसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश क्या है, बताओ तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। भाई एकदम राइट आंसर, कि जरूर आवश्यक तो होता ही है, आवश्यकता तो होता ही है। प्रमाणित करें, इसको प्रूफ करना है कि कैसे होता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पलट के पूछता है, क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज रहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की रोशनी, प्रकाश के जगह पर क्या लिख देगा, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रमाणित करें। तो ऐसे कर कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो क्या ये बात, क्वेश्चन समझ में आया? हम तुमसे एक नॉर्मल बात पूछते हैं, बताओ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता तो होता ही है। एक प्रकाश संश्लेषण जब होता है, ध्यान से समझना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर कहे तो क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर कहे तो जल की भी आवश्यकता होती है। चौथा नंबर में कहे कि ये सब होने की क्रिया के बाद ऑक्सीजन मुक्त भी होती है। ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। सही बोल रहे हो। तो ये सब की जो आवश्यकता होती है, इस सब को तुमको प्रयोग द्वारा बताना है कि कैसे इसका आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? तो चलो, आज का क्लास जो तुमको स्टार्ट करने वाले हैं, ये 4-5 बात सुना है ना। तो चलो आज का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों होती है, और होती भी है तो कैसे होती है, एक हमको कैसे करना है, तो एक हमको प्रयोग द्वारा समझाना है। कैसे समझाना है बताओ तो। एक प्रयोग द्वारा हमको समझाना है, वो प्रयोग को समझते हैं। तो प्रयोग करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जैसे कि हम तुमको दिखाते हैं, ये तुम लोगों का दिख रहा होगा, ये पत्ता इसमें लगा हुआ है ना। तो मान के चलो कि ये तुम्हारा पौधा का एक भाग है, पौधा हम तुम्हारे सामने लाए हैं। ठीक है। अब इसी में तुमको, जैसे कि तुमको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ता है, तो उसका प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही होता है। ठीक है। तो एक पत्ती से ही हमको समझाना है, यहाँ पर हम पत्ती से ही तुमको समझाएंगे। और यहाँ पर हम चित्र भी बनाए हैं तुम्हारे सामने, पूरा पत्ती से ही बनाए हैं, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो देख लो यहाँ पर गमला में लगा एक क्या लेना है, पौधा लेना है। तो मान के चलो कि ये पौधा है जो गमला में है।
ठीक है, समझना ध्यान से। तो गमला में लगा एक क्या लेना है, पौधा लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या करना है, अल्कोहल। अल्कोहल समझते हो? अल्कोहल की मात्रा किस में होती है बताओ तो? दारू, शराब, उसमें किसकी मात्रा होती है? तो अल्कोहल उसमें होती है। हम अल्कोहल उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट में अल्कोहल भी एक्स्ट्रा में मिलता है, उस मार्केट से हमको क्या ले लेना है, अल्कोहल ले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास तो अभी अल्कोहल है नहीं, लेकिन हम तुमको बोल दे रहे हैं, वैसे से करोगे पूरा क्लियर वही होगा जो हमारे सामने यहाँ फिगर में हो चुका है। ठीक है, तो बताओ पहला नंबर इस प्रयोग को लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि गमला में लगा एक क्या लेना है, पौधा लेना। तब मान के चलो ये पौधा है। ठीक, दूसरा नंबर क्या करना है, एल्कोहल लेना है। क्या लेना है, एल्कोहल। तुमको मार्केट में एल्कोहल भी मिलेगा, नहीं तो दारू भी का भी यूज करके तुम कर सकते हो, क्योंकि उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन एल्कोहल तुमको दारू तो यूज नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि अपना यहाँ दारू उरू सब बंद है, तो वो नहीं लेना, मार्केट से एल्कोहल ले लेना। तीसरा नंबर क्या है कि आयोडीन का घोल ले लेना। देखो हम आयोडीन तो नमक में होता ही है, लेकिन कम मात्रा में होता है। तो वो तुम सोचो कि घर पर वाला नमक से हम उसको घोल बना ले, तो उसमें उतना नहीं हो पाएगा। मार्केट से ही तुम क्या ले लेना, आयोडीन का क्या लेना है, घोल ले लेना है। ठीक ना, सब पैकेट में आता है, प्रैक्टिकल के लिए सब बिकता भी है। ठीक है, अगला है कि काला कागज एवं क्लिप, ये भी लेना है। अब ये है तुम्हारा, ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है बताओ तो? ये काला कागज है। बताओ इतना समझ में आया ना? अब चलो बढ़िया से, अब इसको एक एक करके हम समझाते हैं क्रियाविधि। जैसे जैसे करना था हमने कर दिया, अब चलो इसका स्टार्ट करते हैं, आंसर में क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया तुम सब क्या है क्वेश्चन? अब सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेने के बाद कुछ लाइनिंग यहाँ लिखना कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे कि तुमको क्या करना है, लिखना क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है कि नहीं बताओ तो? अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने की प्रमुख सामग्री, इस बात की प्रमाणित करना है, इसकी प्रमुख सामग्री क्या होगा, क्या सामग्री होगा? तो पहला नंबर क्या करेंगे कि गमला में लगा पौधा, तो मान के चलो गमला में लगा क्या है, एक पौधा है। दूसरा नंबर क्या करना है, एल्कोहल लेना है। बताए हैं क्या है एल्कोहल, दारू में भी अल्कोहल होता है, मार्केट में भी अल्कोहल मिल जाएगा तुमको। तीसरा नंबर आयोडीन का क्या करेंगे, घोल लेंगे। और चौथा नंबर काला कागज एवं क्या लगाएंगे, क्लिप। इतना इसीलिए लेंगे क्योंकि इसका हमको प्रयोग करना है, इतना ही हमको प्रयोग करके हमको बताना है। तो बताओ इसके लिए सबसे पहले कौन कौन सामग्री लेंगे वो याद हुआ? अगर तुमसे कोई पूछेगा तो सामग्री का नाम याद रहेगा? क्या क्या सामग्री होगा बताओ तो? गमला में लगा पौधा जो हम यहाँ ले चुके हैं। दूसरा नंबर क्या करना है, एल्कोहल। तीसरा नंबर क्या करना है, आयोडीन का घोल। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या करेंगे, काला कागज एवं क्लिप ले लेंगे। बताओ इतना क्लियर समझ में आ गया? अब चलो, अब क्रिया विधि, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रयोग। प्रयोग क्या करना है, सबसे पहले करना है क्या कि गमला में लगा पौधा को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, यही है। इसमें अभी क्लिप क्लिप नहीं लगाएंगे, अभी काला कागज से नहीं ढकेंगे, कुछ नहीं। नॉर्मल लेकर एक अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरा में इसको 2-3 दिन तक के हम रख देंगे ऐसे ही। तो बताओ रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बताओ तो? क्योंकि अंधेरा रूम में है, उसमें प्रकाश तो है नहीं। गमला में पौधा हम डायरेक्टली हम जाकर रूम में रख दिए, अंधेरा में रूम में रख दिए, हमें कोई प्रकाश, कोई बत्ती, कोई सूरज का प्रकाश उसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला नंबर क्या था कि गमला में लगा पौधा को 2-3 दिन, 2-3 दिन याद रखना, 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे, ताकि पत्ती क्या हो जाएगा, स्टार्च रहित। स्टार्च समझते हो, मंड। तुमको पता होगा कि जब पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्लूकोज बनता है, बनता है, जो पत्तियां में किस रूप में जाकर जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है, मंड के रूप में जमा होता है। तो बताओ 2-3 दिन तक रखेंगे अंधेरा रूम में, अंधेरा रूम में, तो बताओ इसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। और जब न होगा, जब इसमें क्या करेगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इस पौधा पर। तो फर्क यही पड़ेगा कि पत्ती स्टार्च रहित हो जाएगा, पत्ती में स्टार्च रहबे नहीं करेगा। स्टार्च समझते हो ना?
नहीं समझते हो स्टार्च? स्टार्च क्या होता है? मंड। मंड समझते हो? ग्लूकोज के रूप में जो जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। पेड़ पौधा का भोजन ग्लूकोज होता है, जो पत्तियों में किस रूप में जाकर जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रकाश संश्लेषण 2-3 दिन तक न होता तो में स्टार्च बन पाएगा इस पत्ती में? बताओ, ये अंधेरे रूम में रख देंगे इसको 2-3 दिन तक तो इसमें स्टार्च बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। तो यही करना है। तो बताओ, पहला नंबर लाइन याद हो गया? बोलो तो क्या याद हुआ? क्या करेंगे पहला नंबर काम, क्या करेंगे? बोलो पीछे से। गमला में लगा पौधा को 2-3 दिन के लिए क्या करेंगे? अंधेरे कमरा में रख देंगे। कहाँ रखना है बताओ तो? गमला में लगा पौधा यही है। इसको हम 2-3 दिन के लिए कहाँ रख देंगे? अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। पत्ती कैसा हो जाए? अब प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, या जब ग्लूकोज न बनेगा तो पत्ती में क्या हो जाएगा? स्टार्च रहित का मतलब स्टार्च में नहीं है, नहीं है। तो चलो, ये वही हाल हुआ इसका। 2-3 दिन तक के मान के चलो, इसको हमको अंधेरा रूम में रख दिए। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, नहीं होने के वजह से इस पत्ती में स्टार्च खत्म, स्टार्च रहित हो गया। ठीक है, तो पहला लाइन समझ में आ गया? क्या करना है, पहली बात समझ में आया? दूसरी बात को समझो ध्यान से। दूसरी बात है कि पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। अब बताओ, दूसरा नंबर क्या करेंगे? 2-3 दिन रख दिए ना, अब वहां से निकाल कर लाएंगे। और लाने के बाद हमको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहाँ करेंगे क्या कि पत्ती के आधा भाग को काले कागज एवं क्लिप की सहायता से उसको क्या करेंगे, ताकि हम इसको ऐसे तो ढकेंगे कैसे, ऐसे तो ढकाएगा नहीं, इसलिए क्लिप की सहायता से इसको क्या करेंगे, बढ़िया से ढक देंगे। तो हम काला कागज क्लिप इसीलिए लेंगे कि हमको ये देखना है कि जहाँ सूर्य के प्रकाश न पड़ता है वहाँ प्रकाश संश्लेषण हो पाता है कि नहीं। तो तुम अपना दिमाग से बताओ, हो पाता है? जहाँ सूर्य के प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, क्या वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? तो इसीलिए हम एक ऐसा कागज का टुकड़ा लेंगे जहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, यानी सूर्य की प्रकाश जाएगा नहीं। तो इसलिए हम काला कागज लेंगे। समझ में आया? कैसा कागज लेंगे? और काला कागज लेकर इस पत्ती को हम क्या करेंगे, मान के चलो यहाँ पर तो हम बनाए हुए हैं, और इसको हम तुम्हारे सामने फिगर से लाकर पौधा से हम तुमको बढ़िया से समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे करना। ठीक है, चलिए अब हम ढकते हैं। ये बताओ, ये क्या है? काला कागज है। इसको हम पत्ती को आधा ढकेंगे कि पूरा ढक देंगे? आधा ढकेंगे। ठीक है, काहे आधा भाग पर प्रकाश संश्लेषण होगा, जहां पर नहीं ढका हुआ है वहां पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही। और जहां पर सूर्य का प्रकाश न पड़ेगा वहां क्या हाल होगा, तब ना लास्ट में निष्कर्ष करेंगे कि हाँ देखिए, सूर्य का प्रकाश जहां पड़ा वहां तो बढ़िया से सूर्य प्रकाश संश्लेषण हो गया, और जहां पर न पड़ा वहां पर कैसा हाल हुआ पत्ता का। इसीलिए हम ये प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो अभी जो पत्ती है, ये जो पौधा है, ये पत्ती है, ये स्टार्च रहित है कि स्टार्च है? स्टार्च रहित है कि स्टार्च है, बताओ? अभी जो है तुम्हारे सामने ये स्टार्च रहित है। क्या है? क्योंकि हम तुमको 2-3 दिन तक को क्या किए हैं, अंधेरे कमरे में रख दिए, तो ये तो स्टार्च रहित हो गया। क्योंकि अंधेरा कमरा में है तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा है, तो हो नहीं रहा है तो बताओ, तो स्टार्च बनेगा इसमें? नहीं, तो ये स्टार्च रहित है। ठीक, अब इसको हम क्या किए, ये काला कागज से इसको क्या किए, आधा हमने ढक दिया। आधा पट्टी को मैंने क्या किया, ढक दिया। क्लिप की सहायता से इसको बंद करेंगे, क्योंकि ऐसा तो रहेगा है ही नहीं। तो चलो यहाँ पर हम क्लिप की सहायता से इसको ढकते हैं। ऐसे तुम सब कर लेगा, तुम सब भी? ये तो कोई भारी प्रक्रिया हमको लग नहीं रहा है, ये तो बहुत आसान है। चलो, अब यहाँ समझना, दूसरा नंबर जो था, दूसरा नंबर जो काम हमने किया था, बताओ वो कर लिया कि नहीं? इस पत्ती को, जो यहाँ भी हम तुमको फिगर में समझा चुके हैं, अब फिगर दिख भी रहा होगा, जो इस पत्ती को मैंने, देख लो ध्यान से। ठीक, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से क्या कर दिए, तो पत्ती को देख लो, आधे भाग को, तो आधा भाग को काला कागज तक, काला कागज एवं क्लिप की सहायता से उसको क्या किए, ढक दिए। तो बताओ, ये ढक दिए, समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है ना? और पत्ती को ढके कि एक पत्ती को भी ढक दिए? एक पत्ती को ढके है, देखना ये पत्ती का क्या हाल होगा।
ठीक है। अगर वह सारा सामग्री अभी सामने रहता तो करके दिखा देते, लेकिन ये हम फिगर में हम दिखाए हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो बताओ ये काम यहाँ किए हैं, ये पर तुमको दिखा के यही काम हमने यहाँ कर चुका है। एक पत्ती को आधा आधा पत्ती को हमने काला कागज से उसको क्या कर चुके हैं, ढक चुके हैं, जो तुम यहाँ दिख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना। चलो तो ये क्लियर हुआ। दूसरा बात समझ में आ गया। तो दूसरा लाइन याद हो गया कि हमको क्या करना है, क्या करना है बताओ तो। हाँ, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से क्या कर दिए, ढक दिए। तो मैंने ढक दिया। अब चलो हमने क्या किया, इसके बाद गमला में लगा पौधा को, बताओ ये पौधा किसमें है, हम तुमको कहे थे मान लो कि ये पौधा किसमें है, गमला में है। तो इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटों के लिए धूप में रख देंगे। अब ये काला कागज के जो क्लिप की लगा दिए हैं, अब फिर ले जाएंगे, अब जाकर इसको 3-4 घंटे के लिए, बताओ 3-4 घंटे के लिए हमको कहाँ रखना है बताओ तो, धूप में रख देना है। ठीक है, इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटों के लिए कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे। अब ऐसे ही ले जाएंगे, काला कागज का ही लगा हुआ रहेगा, और 3-4 घंटे के लिए इसको कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे। तो तीसरा बात भी समझ में आ गया। पहला दूसरा तीसरा लाइन समझ में आया। तीसरा लाइन में क्या करना है कि जैसे ही लगा हुआ है ऐसे ही लेकर जाएंगे, 3-4 घंटा के लिए एकदम धूप में क्या करेंगे, रख देंगे। तो रख दिया गया। ठीक है, मान के चलो इसको 3-4 घंटा के लिए हमने धूप में क्या किया, रख दिए। ठीक, अब रख देने के बाद देखो क्या हुआ कि अब पत्ती को तोड़कर, अब ये बताओ, इसको रख लिए ना 3-4 घंटा के लिए, हम कहाँ रख दिए बताओ तो, धूप में। अब धूप में रख कर अब ले आए, फिर 3-4 घंटा हो गया तो हम इसको क्या किए, ले आए। और ले आने के बाद अब इस पत्ती को हमने क्या किया, तोड़ लिया। अब इस पत्ती को मैंने क्या किया, तोड़ लिया। तब मानो इस पत्ती को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब बताओ ये पत्ती को हमने क्या किया, तोड़ लिया, ये अब टूट गया पत्ती। अब इस पत्ती को मैंने तोड़ लिया, और तोड़ लेने के बाद क्या किया है समझो यहाँ ध्यान से, कि पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे। अब इस पत्ती को तोड़ लिए और जल से भरे बीकर में डाल देंगे। तो देख लो यहाँ पर जल से भरे बीकर है। अब यहाँ फिगर पर आना। ठीक है, तो अब समझना इस फिगर में क्या क्या हुआ। बताइए, पहला फिगर समझ में आ चुका है कि ये क्या है, पत्ती को आधा काले कागज से ढके हुए हैं। दूसरी बात है कि पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे। तो बता, और उसमें अल्कोहल मिला देंगे। हम कहे थे कि अल्कोहल लेना है, तो जल से भरा है ये है, और उसमें थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, ठीक है ना, अल्कोहल मिलाकर फिर उसे गर्म करेंगे। अब नीचे से इसको क्या किया जा रहा है, एकदम गर्म करेंगे ना, कहता खौला देना। एकदम बढ़िया से इसको बीकर में पत्ती को रख कर, जो ये तोड़ा हुआ पत्ती था, जो हम यहाँ समझा रहे थे, ये तोड़ा हुआ क्या था, ये पत्ती था। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये काला कागज से ढका हुआ है, सूरज के प्रकाश में 3-4 घंटे रखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके अंदर। क्या हुआ है अब वही तो बताने जा रहे हैं, कि 3-4 घंटे के लिए रखे धूप में, जरूर कुछ ना कुछ इसमें तो हुआ होगा। क्या हुआ कि अब इसमें पानी में रखे हैं। अब पानी में क्या किए हैं बताओ तो, क्या मिलाए हैं, एल्कोहल मिला। एल्कोहल समझते हो ना, तो वो एल्कोहल जो दारू में भी होता है, लेकिन दारू अपना बिहार में बंद है, तो लेहू के ना ना तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना, तो कहेगा पीवे कर रहा है, तो तुम मार्केट से अल्कोहल ले लेना। समझ में आया। तो करना क्या, अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। अब अल्कोहल मिला कर इसको देख लो, यहाँ से गर्म किया जा रहा है। ये फिगर में तुमको क्लियर समझ में आ रहा है कि एक बीकर है, इसमें पत्ती रखा हुआ है, और रख कर इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ये गर्म किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, गर्म इतना करेंगे कि बढ़िया से इसको खौला देंगे। ठीक है, इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो भी हम तुमको इस वीडियो पर लगा देंगे। अभी वीडियो चलेगा ना, तो तुमको हम वीडियो लगा देंगे यहाँ पर, देखना। ठीक है, वो वीडियो में हम यहाँ जो बता रहे हैं वहाँ पर वो होते रहेगा उसमें, तो तुम अपना लाइव प्रूफ देख लेना उस पर कि कैसे इसको खौलाया गया है। ठीक है, तो वो क्लिप काट कर हम उस पर डाल देंगे। ठीक है, तो तुम वहाँ भी समझ सकते हो कैसे। तो बताओ यहाँ क्लियर समझ में आया ना, कि क्या किए हैं कि वो पत्ती को तोड़कर हम इस बीकर में रखे हैं। इस बीकर में किसकी किसकी मात्रा है बताओ तो, पानी और अल्कोहल की मात्रा है, और नीचे से इसको हमने बढ़िया से क्या किया है, पूरा गर्म करके खौला दिया। ठीक, अब क्या हुआ समझना, अब पत्ती को बाहर निकाल कर, अब इसमें से पत्ती जो गर्म किए हैं
उस पत्ती को हमने क्या किया, बाहर निकाला। देख लो यहाँ पर है तुम्हारा तीसरा नंबर फिगर में वही है कि अब पत्ती को क्या किए, बाहर निकालकर साफ पानी से धो देंगे। बताइए, साफ पानी है पूरा, इसमें इसको क्या किए, धो दिए, क्योंकि इसमें खौलाए थे। अब साफ पानी में इसको क्या किए, धो दिए। तो देखो लिखा हुआ पत्ती को जल में धोना था, हम पूरा लिख दिया कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हुआ था, पत्ती को अल्कोहल में उबाले थे, ठीक है। इस ये तो पत्ती था, तो बता सब के नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान से देखो, हर एक बात क्लियर समझ में आ जाएगा। पत्ती को निकाल कर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बढ़िया से धो लिया, ठीक। अब धो लेने के बाद फिर क्या हुआ, धोने के बाद हम इसका निरीक्षण करेंगे कि क्या इसमें होता है। समझना ध्यान से कि अब उस पत्ती पर, बताओ अब उस किस पर, पत्ती पर, यहाँ पर धो लिए। अब यहाँ पर देखो क्या हाल हो रहा है, यहाँ पर धो लिए। इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि हमने पत्ती को जल में क्या किया, धो लिया। धो लेने के बाद बढ़िया से हमने क्या किया कि उस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर, मैंने इस पर क्या गिराया, आयोडीन का घोल गिराया। तो ये पूरा जो घोल है, ये किसका घोल है, तो आयोडीन। इस पर हमने आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला न होकर, यानी कि कहने का मतलब जो इतना ढका हुआ था, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सब तो ढका हुआ हिस्सा था। तो ये ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर, क्योंकि तुमको पता है कि सूर्य के प्रकाश में जहाँ पर वो ढका हुआ नहीं है, वहां देख लो नीला है कि नहीं, है ना। तो काला नीला न होकर सफेद हो गया। बताओ कैसा हो गया, सफेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। और सफेद जो बच गया शेष भाग, वो सिर्फ देखो कैसा दिख रहा है, काला नीला दिख रहा है। यानी कि पत्ती का जो रंग होता है, उस रंग का यहाँ पर थोड़ा सा काला नीला टाइप का क्या किया हुआ है, हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हरा है, थोड़ा सा इसको काला नीला टाइप का हो गया, ठीक है। ये जो दिख रहा हो गया, ठीक। अब बाकी जहां पर ढका हुआ भाग था, वो ढका हुआ भाग कैसा हो गया, सफेद हो गया। तो तुमको दिख रहा है ढका हुआ जो भाग था वो क्या हो गया। तो यहाँ पर वही फिगर, वही पत्ता को हम बाहर निकाल कर देखो, यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिए कि क्या हुआ कि जो ढका हुआ था वो क्या हो गया, सफेद हो गया। जो ढका हुआ नहीं था वो काला नीला हो गया। इसका मतलब यही है कि ढका हुआ था वो सफेद कैसे हो गया, तो वही सूर्य की प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ा था, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हुआ, तो समझ में आ गया कि अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल डाले हमने। पत्ती को पानी में धो लेने के बाद हमने क्या किया था, बताओ तो, उसको हम क्या डाले थे, तो आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला न होकर क्या हो गया, बताओ तो, सफेद हो गया। किस कलर का हो गया, तो सफेद हो गया। तो देख लो यहाँ ढका हुआ था वो क्या हो गया, सफेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। और शेष भाग कैसा हो गया, काला नीला हो जाता है। तब इससे तुमको क्या पता चलता है, क्या निष्कर्ष निकला, तुम जो प्रयोग किया, तो इस प्रयोग से तुमको क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। बताओ यहाँ सफेद काहे हो गया, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा था। जो 3-4 घंटे तक रखे थे सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में, बताओ, तो उस पर तो प्रकाश नहीं पड़ा, इसलिए वहाँ क्या क्या कैसा कलर हो गया, तो सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया, तो वही कह रहा है कि इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश की क्या होती है, तो बताओ, ये क्लियर समझ में आया। अब तुमको हम अगर हम कहे, ठीक है, कि बताओ इसमें क्या क्या हुआ था, तो सीधे कहना कि इस प्रयोग के करने के लिए कुछ सामग्री को लेते हैं। तो कुछ सामग्री में पहला सामग्री क्या लेते थे, बताओ तो, गमला में लगा पौधा। दूसरा सामग्री क्या लेते थे, एल्कोहल। तीसरा आयोडीन का घोल। काहे आयोडीन का घोल लिए पता चल गया, यहाँ पर इस फिगर से पता चल रहा है कि आयोडीन का घोल काहे लिया गया था। इस पर डालने से पता चल गया कि जो काला जो पर ढका हुआ था वो सफ़ेद हो गया, आज पर ढका हुआ नहीं था वो काला नीला हो गया है। आज इस पर ढका हुआ था वो कैसा हो गया था, सफ़ेद। तो आयोडीन का क्या वर्क था वो भी हो गया। लास्ट में क्या किए थे कि काला कागज जो क्लिप दोनों ले लेंगे ताकि इसको हम बढ़िया से ढक सके। तो बताओ ये समझ में आ गया। अब हमने पहला बात क्रिया विधि में क्या बताया था कि सबसे पहले उस गमला में लगे पौधे को क्या करना है, अंधेरे कमरे में कितना दिन तक रखना है, 2-3 दिन तक रख देंगे। काहे रखेंगे, ताकि उसमें स्टार्च न रहे, स्टार्च रहित हो जाए, मंड ही नहीं रहे, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, तो स्टार्च रहित हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या बताया था
कि काला कागज से लेकर हम पत्ती को, आधे पत्ती को हमने क्लिप की सहायता से ढक देंगे। ठीक है, तो हमने ढक दिया था। तीसरी बात हमने क्या बताया था कि अब उसको क्लिप की सहायता से ढक देने के बाद उसको कहते 3-4 घंटे के लिए कहाँ रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, धूप में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। ठीक है, अब चौथा बात हमने क्या बताया था कि अब उसको उठाकर ले आएंगे 3-4 घंटे के बाद, उसको उठाकर हम क्या करेंगे, ले आएंगे, और ले आने के बाद हम इस बीकर में रख कर एल्कोहल रख देंगे इस बीकर में, और उसको गर्म करके बढ़िया से उसको एकदम खौलाएंगे। ठीक है, खौला देंगे, खौला देंगे। इसके बाद हम उसको क्या कहे थे, ये चौथा बात हो गया। पांचवा बात में क्या कहे थे कि वो पत्ती को हम बाहर निकाल के जल में बढ़िया से उसको क्या करेंगे, धो लेंगे। धो लिए। अब धो लेने के बाद अब उसमें क्या फिर नया करने चलेंगे, अब समझो। तो नया करने क्या चले थे, तो अब निरीक्षण करेंगे उसमें क्या होगा। अब उस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालेंगे, ये बोले थे ना कि अब उस पत्ती पर क्या डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। तो इसमें जो ये पत्ती है इसमें क्या डाला गया है, आयोडीन का घोल डाला गया है। अब आयोडीन का घोल डालने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला ना होकर, बताओ, इतना ढका हुआ था ना, ये हिस्सा काला नीला न होकर का क्या हो गया, सफेद हो गया। तो बताओ कैसा हो गया, सफेद हो गया। जबकि शेष भाग काला नीला हो गया, शेष भाग क्या हो गया, काला नीला हो गया। ठीक है, यह पत्ती को बाहर निकाल के यहाँ पर क्लियर बता दिए कि पत्ती का गहरा नीला रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ये गहरा नीला रंग जो दिख रहा है किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है, स्टार्च को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है कि स्टार्च रहित, यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन ये तो तुमको धूप में रखे तो स्टार्च रहित हो, स्टार्च हो जाएगा इसके अंदर में। तो ये बताओ, ये तो तुम्हारा क्या दिखा रहा है, गहरा नीला रंग स्टार्च को उपस्थिति को दर्शा रहा है। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है कि इस पर तो काला कागज का टुकड़ा यानी काला कागज ढके हुए थे, तो इसमें स्टार्च नहीं है। तो इससे पता चल गया कि जहाँ सूर्य के प्रकाश पड़ा उसमें स्टार्च की उपस्थिति आ गया, जहाँ पर न पड़ा वो कैसा हो गया, सफेद हो गया। तो बताओ, क्लियर समझ में आ गया कि एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। बताओ, सूर्य की प्रकाश जहाँ तक था वो गहरा नीला हो गया, और जब जहाँ पर नहीं पड़ा वो कैसा हो गया, सफेद हो गया। तो ये पूरा तरह से क्लियर समझ में आ गया, आया क्लियर। अब चलो, तो ये पूरा खत्म हो गया, समझ में आ गया।